भानंदी, ये इतना अच्छा कॉलेज है, अपने जयपुर में भी है, तो मैं सोच रहा था कि मैं भी जाके थोड़ी कोडिंग सीखाता हूँ। ए जगिए के उल्टे सीधे काम करते रहिए, कोडिंग सीखनी है। अब तू एक काम कर, उसी में ना एच लगाए, फिर वो करना सीख पहले, उसके बाद कोडिंग सीखियो। कोडिंग में एच? हाँ, कोडिंग। ए नहीं, हाँ कोडिंग नहीं, सी के बाद लगा एच, फिर पढ़। हाँ, भानंदी शर्म नहीं आती तुम्हें? ये सब दीक्षा दीदी देखेंगी तो क्या बोलेंगी? सेक्स का तमाशा बोलेंगी इसे। हाँ। हाय गाइस, मैं हुसैन हूं, मेरे साथ है शुभम और आप देख रहे हैं ओल्ड फेमस ऑनेस्ट रिव्यूज। और गाइस मेरे हाथ मोस्टली अब इस स्वेटशर्ट में रहने वाले हैं क्योंकि दिल्ली में पड़ चुकी है बहुत ज़्यादा ठंड, 6 डिग्री टेम्परेचर है। यहाँ पे भी दोस्तों 16 डिग्री की ठंड पड़ रही है एसी के अंदर। क्या आप 16 पे एसी? दुनिया के सबसे बोगस लोग गाइस वो है जो कहते हैं बम्बई में ठंड पड़ती है। हज़ारों मुझे ऐसे कमेंट आए, मैसेजेस आए कि शुभम बीमार लग रहा है, डिप्रेस लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक समस्या है कि मुझे रातों को नींद नहीं आ रही है, मतलब सोने का समय नहीं मिल रहा है। मुझे चिंता लगी रहती है मुझे दिल्ली की कि यार वहाँ कोरोना के केस इतने बढ़ रहे हैं कि सिवाय डेंटिस्ट के सबको काम पे लगा दिया केजरीवाल ने। उसने कहा कि तू भी आ, जिसको मतलब जोक चल रहा है ना कि कुमार विश्वास को ही बोल दिया कि डॉक्टर तो तेरे नाम के आगे भी लगा हुआ है, तू भी आ जा। ऐसे ही जिस चीज़ से दिक्कत हो रही है वो ये भी है कि भैया नेटफ्लिक्स ने कैसे अपने एक शो के अंदर दिखा दिया मंदिर के अंदर किस सीन हो रहा है, और उन्होंने पूरे हैशटैग चला दिया बॉयकॉट नेटफ्लिक्स इंडिया। अब मैंने तो कहा कि भाई मैंने तो अनसूटेबल बॉय ना देखी, ना उसका नाम सुना, ना हमने रिव्यू करा। जिस चीज का हम रिव्यू ना करें, सबसे बड़ी बात, जिस चीज का दीक्षा दीदी ने कुछ नहीं बोला उसका मतलब वो चीज बड़ी है ही नहीं। हाँ, दीक्षा दीदी की वाली अब तक थंबनेल आई नहीं कि मंदिर में पाप, नेटफ्लिक्स इंडिया भस्म। उसने पड़ जाएगी नेटफ्लिक्स कर रहा, और तेरी माँ का दीक्षा दीदी ने कह दिया पाप होता है। अब बात करते हैं इस हफ्ते का शो जो हमने देखा, मिसमैच्ड। एट द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट दिस शो इज स्टूडेंट ऑफ द ईयर इज बेटर देन दिस शो। हाँ, आई मीन द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द शो इज दैट इट्स लाउजी। सो शो के लीड रोल में ऑब्वियसली मोस्टली सेन प्राजक्ता कोहली, जो कि प्ले करती है एक अंबाला से आई हुई एक लड़की का कैरेक्टर, जिनके माँ बाप उनके पीछे पड़े हुए शादी करने के, लेकिन उनको कोडर बनना है। उनको कोडर बनना है, उनको गेमर बनना है। और अभी भी अगर आपको लड़की की हालात पे तरस नहीं आ रहे हैं कि माँ बाप ज़बरदस्ती शादी कराना चाह रहे हैं, वो पढ़ना चाह रही है, तो एक क्या एलिमेंट और डाला जाए, ऑलरेडी सांवली लड़की को और सांवला करके दिखा दो। इस चीज़ से मुझे भाई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि तुम कास्ट ही कर लो ना। एक इंडिया में क्या है नहीं क्या वो शेड जो तुम्हें बनाना पड़ता है? Correct. ये मुझे बता दो। और इसको मतलब इतना और मुझे तो इस शो में तो ये भी ज़हन चीटिंग लगी कि वो पहले एपिसोड में जितना इस चीज़ पे ध्यान देने की मतलब एक तरह से दर्द फील करवाने की कोशिश की गई मेकअप से कि भाई वो कितनी सांवली है, कैसी है, वो जैसे जैसे उसका रोमांटिक एंगल एक्सप्लोर किया उसका रंग भी सुधरता चला गया। ग्लो भी तो आ रहा था चेहरे पे। इश्क का वो नमक लग गया था क्या चेहरे पे? जाके गूगल पे रिसर्च करना, ब्यूटी बेनिफिट्स ऑफ सेक्स, ब्यूटी बेनिफिट्स ऑफ फॉलिंग इन लव। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करा है रोहित सराफ ने, जो कि प्ले करते हैं ऋषि सिंह शेखावत। पहली बात तो जैन उसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मत बोलो, इस शो में कोई इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, ये शो ही अनइम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा फिल्म में हमारे बचपन के सपने रणविजय सिंह, जो कि प्ले करते हैं एक कोडिंग टीचर का कैरेक्टर, जो कि अरावली टाइप का एक समर कॉलेज है वहां पढ़ा रहे हैं और दिन भर गांजा रोल करते रहते हैं, बिल्कुल भारती की तरह। अरे यार, कहाँ पहुंची बेचारी, कहाँ तक पहुंची वो? जैन लास्ट अपडेट क्या है? बेल मिल गई उनको और घर आ गई बेचारी? हाँ, मेरे ख्याल से घर आ गई। बेचारी खाएगी भाई वो। अरे यार, 86 ग्राम गांजा है उस बेचारी के पास सिर्फ। भाई मतलब लोग वही कह रहे हैं ना कि एक बार और अरेस्ट होनी चाहिए कि इतनी फेमस है और इतना कम गांजा है। उसके अलावा एक और बड़ा कैरेक्टर प्ले कर रहा है विद्या मालवानी ने, जो कि प्ले करते हैं जीनत का कैरेक्टर। जीनत बेसिकली क्या है, उनके कोट एंड कोट उनके शौहर का इंतकाल हो चुका है और वो लखनऊ से पहली बार 41 साल की उम्र में घर से बाहर निकले कोडिंग सीखने के लिए। शौहर का इंतकाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर एक मुस्लिम कैरेक्टर दिखाया तो उसके अंदर इतने उर्दू की अल्फाज जो है उसके लहू के अंदर घोल दिए जाए ना कि सिर्फ वही बार आएगा। वो अच्छी खासी बेचारी, एक तो विद्या शर्मा इंडिया, हमारी हैप्पी मेमोरीज है उस एक्ट्रेस की। इसके अलावा एक एंटागनिस्ट कैरेक्टर भी अनमोल, जो कि बेसिकली एक व्हील चेयर रिडन गेमर है, जिनके यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम होते हैं और वो एक ही चीज करते हैं, गाली बकते दबाकर बिल्कुल। और ऐसा तो हमने कोई यूट्यूबर देखा ही नहीं जो ये करता हो। बिल्कुल नहीं देखा, मैं तो किसी को नहीं जानता ऐसे। भाई मतलब वो सिंपल सी बात है कि कैरी भैया ने पैसे ज्यादा मांग लिए तो कैरी भैया नहीं, किसी और को कैरी भैया बना दो। ये सही कह रहा हूँ। हाँ। ये एग्जैक्ट कास्टिंग इसकी ऐसी हुई है, बहुत बढ़िया। और
ये कैरेक्टर प्ले करा है तारूप रायना ने। उसके अलावा एक और कैरेक्टर प्ले करा है मुस्कान जाफरी ने, जिसका नाम है सेलेना मैथ्यूज, जो कि बेसिकली पर्पल रंग की लड़की है और प्राजक्ता कोहली की रूममेट है। पर्पल रंग की वो जादू नहीं है, सिर्फ उनके बाल पर्पल कलर के हैं। हाँ सॉरी, उजैन उसका नाम नहीं ले रहे, वो पोस्टर पे एक और लड़की जो है उसका कैरेक्टर प्ले किया है कृतिका भारद्वाज ने, जिसका नाम सिमी, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो। बट शी इज नॉट अ बिग कैरेक्टर इन द शो। मतलब वो तो थोड़ा ग्लैम चाहिए होता है ना भाई। हाँ, पोस्टर पे ग्लैम चाहिए, वही या तो ग्लैम चाहिए या फिर वो लिख दो ग्लैमर का तमाशा। हाँ, मैं यही कहने जा रहा था कि अगर वो नहीं होगा तो दीक्षा दीदी कैसे बोलेंगी नंगपने का तमाशा। सेक्स का तमाशा क्या होता होगा वैसे? वही जो आश्रम में हुआ है वही है सेक्स का तमाशा। मतलब तो पॉर्न को तो क्या कहेंगे, सेक्स का भूचाल, सेक्स की खाड़ी बावली। हाँ, सेक्स का सदर बाजार। शो का प्लॉट बेसिकली गाइस यहाँ पे शुरू होता है, जहाँ पर प्राजक्ता कोहली की मम्मी उनको कहती है कि प्राजक्ता बेटा थोड़ा सजा धजा कर, थोड़ा मेकअप लगाया कर। प्राजक्ता कोहली कहती है मम्मी वो भी मैं कर लूंगी, तो कोमल पांडे क्या करेगी? उनका शौक दिखाया गया है गेमिंग और दूसरा कोडिंग। अब ये इतने एडवांस बच्चे हैं कि अपना एडमिशन खुद ही फिगर आउट कर लेते हैं, किसी कॉलेज में अप्लाई करते हैं और बाकायदा इन्हें मेल लिख के आता है। आप कॉलेज समझ रहे हो, यहाँ बच्चे तरसते रह जाते हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा, हमारा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, और यहाँ दिखाते हैं कि बढ़िया खूबसूरत सी मेल लिख के आइए कि आप 1,40,000 रुपये दो और हमारे कॉलेज में पढ़ने आ जाओ। और इनके पेरेंट्स इन्हें पढ़ने के लिए तो डेफिनेटली नहीं भेजते, लेकिन मम्मी के व्हाट्सएप ग्रुप में आता है कि उसी कॉलेज में उसी शहर में एक लड़का भी आ रहा है और क्यों ना इनके आपस में बात चलाई जाए। तो मम्मी इनकी, मम्मी का दिमाग सोचो, मम्मी का वही मम्मी है टिंडर बम्बल हिंज। दूसरी तरफ ये है कि जो ऋषि का परिवार है वो बैठ के लड़कियां देख रहा है, ब्राउज कर रहा है। हाँ, पूरा ब्राउजिंग चल टीवी पे बैठ के लिटरली वो लोग टीवी पे बैठ के लड़कियां यूं कर रहे हैं, दादी के साथ बैठ के स्वाइप राइट कर रहे हैं। नहीं दादी ये नहीं, अरे वो ये वही दादी नहीं, ये वही इसकी तो नाक ही नहीं अच्छी। ये वही दादियां वो जाके अमेज़न के रिव्यू में लिखती हैं कि हे गर्ल्स वैन। और ऐसा भी नहीं कि उसमें उन्होंने दादी का रिग्रेसिव माइंडसेट दिखाया, उन्होंने इस सीन को बहुत चेरिश करते हुए, बहुत सेलिब्रेट करते हुए, गिगल करते हुए दिखाया कि बेसिकली प्राजक्ता कोहली को बताया नहीं जाता है कि तुम्हें भेजा वहां इसलिए जा रहा है बिकॉज वहां एक लड़का भी आ रहा है। वहां से कहानी आगे बढ़ती है, जहां पर प्राजक्ता कोहली को रियलाइज होता है कि अच्छा ये लड़का तो मेरी मम्मी ने सेटअप करा है। वो मम्मी से पिस्ड ऑफ होती है, लेकिन बाद में ठीक भी हो जाती है। वहां पर वो कोडिंग सीखने आती है, तो वहां पर अलग अलग पूरे देश से अलग अलग लोग आए होते हैं। मोमो आया होता है दिल्ली से, ये अनमोल आया होता है जो गाली बकता है। ये समझ में नहीं आता वो कोडिंग सीखने क्यों आए। मतलब एक लड़की है जिसके 248 के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, कोडिंग सीखने क्यों आई है बहन तू? तो वहां से प्लॉट आगे बढ़ता है कि यहाँ पर ये लोग आते हैं एक कॉलेज में, जहां पर विजय सिंह आते हैं और कहते हैं कि भैया तुम सबको अपनी अपनी एक ऐप बनानी है और जाओ जयपुर में अपने आप को ढूंढो, एक फोटो खींच के लाओ, उसके बेसिस पे मैं तुम्हारी पेयरिंग कर दूंगा। ऐप बनाना सिखाया नहीं है, ये यहाँ सीखने ही आए थे और सीधा इनको असाइनमेंट ही दे दिया है कि जाओ ऐप बनाओ। मतलब ये वैसा हो गया कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ने जाऊं कहीं पे और मुझे सीधा ब्रिज बनाने को दे दिया जाए। हाँ, जाओ ब्रिज बनाओ। और उसके बाद वही घिसी पिटी कहानी है कि भैया आपस में लोगों को प्यार हो रहा है, आपस में लोगों की ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, आपस में लोगों की गुस्सा गर्मी हो रही है। और वहीं पर सबसे मेजर जो क्लैश होता है वो होता है इसका अनमोल का प्राजक्ता कोहली के साथ, जहां पर वो कहते हैं तू मुझसे अच्छा गेमर है, मैं तेरे से अच्छी गेमर, आ जाए गेमिंग कंपटीशन कर लेते हैं। अचानक ही चौथे पांचवें एपिसोड से मेन चीज हो जाती है कि भैया गेमिंग करनी है। स्टोरी तो मेरे और प्राजक्ता के बारे में थी, ये कौन सा तुमने प्लॉट निकाल दिया? हाँ, और जो बाकी कैरेक्टर्स हैं आजकल सब प्लॉट्स का जमाना है क्योंकि, तो उनको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की है एंड दे आर आल्सो इक्वली क्रिंजी एंड एक्सट्रीमली ओल्ड। मतलब ये फॉर्मेट्स इस्तेमाल हो चुके गाइस। ये जो जीता वही सिकंदर की स्क्रिप्ट है और उसको खराब कर दिया गया है बेसिकली। ये जो जीता प्रो मैक्स लाइट, मतलब लिटरली जैन हम भी गए हैं पढ़ाई लिखाई करने, हर क्लास में ऐसे लोग होते हैं कि कोई थोड़ा अमीर होता है, कोई कंपैरेटिवली उतना अमीर नहीं होता है, या थोड़ा शायद गरीब भी होता होगा। लेकिन भाई अमीर कहीं गरीब को नहीं चढ़ाते कि साले गरीब चॉकलेट नहीं खरीद पा रहा, ये नहीं होता है भाई। मैक्स टू मैक्स ये होता है कि अमीर अपनी लाइफ में मस्त होते हैं और गरीबों से मतलब भी नहीं रखते हैं। अनमोल का जो कैरेक्टर इज एन आउट एंड आउट, वो लोगों को गाली बकता है, वो लड़कियों के साथ बदतमीजी करता है और वो व्हीलचेयर पे भी है। लेकिन उसकी जब बैक स्टोरी दिखाते हो व्हीलचेयर पे क्यों है, वो व्हीलचेयर पे इसलिए है क्योंकि वो पहले भी ऐसा ही था। हाँ, नॉर्मली बंदे क्या करते हैं, बैक स्टोरी ये दिखाते हैं कि यार ये कैरेक्टर ऐसा क्यों बना। अनमोल हमेशा अनमोल ऐसा था नहीं, अनमोल को हालात ने ऐसा बना दिया। अब इन्होंने कोशिश तो उन्होंने भी वही की है कि अनमोल को डायलॉग सारे वही वाले दिए हुए हैं कि मैं तो जंग जीतने आया हूँ, मैं हारने नहीं आया हूँ, जिंदगी ये वो। और उसका पास्ट क्या दिखाया कि तो बचपन से ही बदतमीज था, इस बदतमीजी में इसकी टांगे गई है। तब तो हमें उल्टा और ये फील आएगी ना कि साले के हाथ भी जाने चाहिए, इतना बुरा है। वो टांग टूटने के बाद भी कुछ सीखा नहीं। शो का प्लॉट तो यही है कि प्राजक्ता कोहली किस तरह से प्यार में पड़ रही है, किस तरह से ऐप बना रही है, बट वो इतना लॉस्ट है, इतना कंट्राइव्ड है कि
आप बस देखोगे आपको लगेगा कि ये मतलब मैं पूरा देख रहा था इसलिए मुझे उम्मीद थी कि कब खत्म हो ये। सो हियर आर द 3 थिंग्स वी लाइक्ड अबाउट द शो। प्राजक्ता कोहली और रोहित शर्मा की परफॉर्मेंसेस ठीक है, रणविजय की परफॉर्मेंस ठीक है, बट देयर इज सो मच दैट दे कैन डू। मतलब स्क्रिप्ट में कुछ है ही नहीं जहाँ पे वो कुछ कर सके। मुझे सिर्फ ये लगता है कि शूट अच्छा हुआ है। हाँ, दूसरी ये कि हाँ शूट भी ठीक ठाक हुआ है। कुछ कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करी, जिस तरह से वो ऐप को विजुअलाइज करते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करी गई है। तीसरी चीज़ नहीं गिना पाओगे। Talking of the things we disliked about the show, of all things, the writing of the show is worst, and somebody must have got बहुत पैसा मिला होगा यार किसी को ये लिखने के लिए, और उसके बदले उसने ये हगाया। The second thing that we disliked about the show was that it had lot of these strange stereotypes कि दिल्ली का लड़का है वो सबको बोलता है बात बात पे, लखनऊ की आपा आई हैं वो उर्दू नज़ाकत में उर्दू से बात करती हैं, बिरयानी बनाती हैं। I don't know what was going on. गाने भी बड़े अजीब से थे दोस्तों। ये अब हर एपिसोड खत्म होता था तो एक गाना सा आता था, और उसमें से कोई ऐसा गाना नहीं है जो हमारे साथ रह जाए। म्यूजिक भी बड़ा खराब है शो। Another fourth thing was that it was extremely slow. मेरे ख्याल से किसिंग सीन है प्राजक्ता का पहला जो करीब 40-45 सेकंड चलता है भाई एंड वो 40-45 सेकंड किस होता भी नहीं है, किस में 5 सेकंड ही होता है। लड़कियों को बहुत क्यूट लगाया जाए, उसको कुछ मत बोलो। मैंने वैसे वाले वो पढ़े कि इट्स द बेस्ट किसिंग सीन वी हैव एवर सीन ऑन स्क्रीन। So overall guys, our rating for the show is that it is Ajinomoto. It is best left alone. इसको मत देखिए। द हाइप अराउंड प्राजक्ता कोहली और द हाइप अराउंड पीपल फ्रॉम यूट्यूब गेटिंग टू अ नेटफ्लिक्स शो इज ग्रेट, बट इफ द शो इजंट फन सो देन व्हाट इज द पॉइंट। भाया मेरे को आप बनाने का बहुत मन कर रहा है। भड़वे बना तो रखे कितने आप, ये बबली ने एक आप बना रखा है, एक आप लाके हमारी जिम्मेदारी पे तू डाल दिया है। दिल्ली वालों ने एक आप बना रखा है, क्यों बनाने इतने आप? नहीं चल पिक्चर देख। आई नहीं भैया, मेरे को वो वाला आप नहीं, मेरे को एक ऐप बनाना है मोबाइल फोन वाला। हाँ अच्छा, हाँ तो बना, उधर तो अपना पूरा सपोर्ट है भाई। वो जुकुर है अपने साथ इधर पड़ा बड़ा है, और वो टेस्ला मोटर वाला एलोन मस्क इधर ही बैटरी रिक्शा चलाता था। बबली ने दिए उसे 500 रुपये, तब विदेश पहुंचा था, तब जाके इतनी बड़ी कंपनी बना ली। पैसे अभी तक नहीं चुकाया उनने। कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बातचीत है अपनी। तू बना, आइडिया क्या है? भैया मेरा पक्का बनवाना, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिसमें तुम जिसको चाहे उसको बॉयकॉट कर सकता है। जैसे change.org होता है ना, जहां पे तुम मिल के ऐसे एक अच्छा कुछ कर सकता है, यहाँ पे लोगों का बिल्कुल खराब कर सकता है। तुम आओ बस बताओ कि क्या बॉयकॉट करना, और इमीडिएटली विल टेक एक्शन। भड़वे उसके लिए तो ट्विटर बन रखा है ना। मेरे पास एक और आइडिया भैया, सुनो। उसमें बस ऐसा ऐप है जहां पे तुम्हें जो चाहे वो बोल सकता है, तुम कुछ भी बोल सकता है, बस डाल दो ऊपर। भड़वे उसके लिए भी फेसबुक बन रखा है। साले इतने केस लगेंगे ना मुंह पे। चुपचाप कुछ और बना ढंग तमीज का, ये सब नहीं चलेगा। अच्छा चल, मेरे पास एक आइडिया, ऐसी ऐप बना दे कि मतलब जिसमें डेटिंग का पूरा सीन हो, और उसके अंदर हम लड़की को मतलब सीधा प्रपोज करें तो सीधा शादी के लिए हाँ कर दे। ऐसा कोई ऐप बना दे बस तू। भैया उसके लिए ऐप नहीं चाहिए आपको, अच्छी शक्ल और मंजूरी चाहिए। बड़वे मतलब हमारी शक्ल गंदी है तेरी, साले भागे तक। So anyway guys, this was us on Old Famous Honest Reviews. We hope you like this video. If you did, then like, comment, share and subscribe to Men's XP. And if you are in Delhi particularly, भैया सावधान रहिए, कोरोना की हालत बहुत खराब है। जहां भी हैं सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क। अभी मेरे को ये मालूम नहीं मेरा औजार उठता है कि नहीं उठता है। भाऊ सबका यही हाल है ना, ये कोरोना ने सबकी मार रखी है, अपन क्या ही कर सकते हैं। मेरे को कुछ मालूम नहीं है, लड़की बेच इधर, मेरे को करने का है तो करने का, मैं सैनिटाइजर लगा लेगा। अरे भाऊ कहाँ लगाएगा सैनिटाइजर, बात की गहराई और जलन दोनों को समझो।